नमस्कार। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने करवा चौथ के बारे में। मैंने करवा चौथ की जो है पूरे दिन की वीडियो नहीं डाली थी, मतलब हाफ डे की वीडियो अपलोड की थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड उस दिन टूर पर गए हुए थे मतलब ट्रिप कह सकते हैं उसको, ऑफिशियल ट्रिप पर एक दिन के लिए सुबह चले गए थे, रात को आए थे। तो दोनों बच्चों को मुझे अकेले ही घर में संभालना था। तो क्या हो रहा था कि मुझे ना वो साड़ी जो मैंने पहनी हुई थी वो ऑर्गेन्जा की साड़ी थी, तो काफ़ी स्लिपरी थी। तो मैंने क्या करा, उसको उतार के ना मैंने क्या रात को तैयार होंगी, मैंने ना मैक्सी पहन ली दिन भर घर में कंफर्टेबल फील करने के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही शाम होने लगी ना तो क्या भूख वूख तो नहीं लगी थी मुझे ना, प्यास वगैरह भी नहीं लगी थी, बट क्या हुआ कि जैसे अंधेरा जैसा होने लगा तो मेरे ना क्या हुआ कि सिर में दर्द होने लग गया। जैसे वो जकड़न नहीं होती है, जैसे जुकाम वगैरह लग जाती थी, उससे जकड़न जैसी हो जाती थी। क्योंकि सुबह में जल्दी उठ गई थी और पानी में मतलब वही झाड़ू पोछा नहाना धोना सब पानी में किया, तो शायद उससे प्लस मैंने जो है वन पीस पहना हुआ था सुबह मॉर्निंग में, मतलब हाफ था, स्लीवलेस था वो, है ना। तो फिर उससे मुझे लग रहा है कि ठंड लग गई शायद मुझे। तो मुझे ना इवनिंग में वो जकड़न सिर में होने लगी, उससे सिर दर्द बहुत बुरी तरह से। और फिर मुझे अचानक से ना प्यास भी बहुत लगने लग गई, क्योंकि मैं निर्जला व्रत रखती हूँ और सुबह सरगी वर्गी खाने का ड्रामा नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग हिंदू हैं तो हम ये मुसलमानों वाला रूल क्यों फॉलो करते हैं कि सुबह 4 बजे उठ जाओ और पेट भर के खा लो। और ये कैसा व्रत है, मतलब ये कैसा प्यार, कैसा व्रत है। कोई भी व्रत, मतलब करवा चौथ ही नहीं, कोई भी और भी व्रत हो कि आपको छक छक के पूरा यहाँ तक आपने पेट भर के खा लेना है और फिर उसके बाद क्या कहते हैं चांद निकलने पर आप लोग खाओगे। यार सुबह सुबह खाता ही कौन, मतलब किससे खाया जाता है 4 बजे, वो भी पराठे खा लो, वीडियोस बनाते हैं हमने पराठे खाए, दाल खाई, हमने ड्राई फ्रूट्स खाए, हमने पकोड़े खाए, समोसे खाए, एक जग भर के पानी पिया। क्या यार क्या है ये, मतलब इतना खौफ है करवा चौथ का, दिन भर भूखे रहने का। दिन भर भी क्या, मतलब 8-9 घंटे भूखा रहने का, कि आप सुबह ही छक जा रहे हो बिल्कुल ही। एक तो कुछ लोग लकी होते हैं जिनको कि उनकी सास के द्वारा सरगी मिलती है, तो मेरी सास तो मुझे कोई सरगी वर्गी भेजती नहीं है, कभी भी नहीं। मैंने उन्हें बताया भी है कि ये इस तरह से मतलब सरगी देनी होती है, सरगी से मेरा बट वो भेजती नहीं है, नहीं देती हूँ। तो मतलब सरगी से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो मुझे खाने पीने का सामान दे या गहने कपड़े दे, बट मैं समझती हूँ कि वो मेरे हस्बैंड की मदर है ना। तो उनकी तरफ से एक आशीर्वाद के तौर पर अगर एक सिंदूर की डिबिया और एक बिंदी या मतलब ऐसा शगुन का जो मतलब सुहागन का जो सामान होता है ना, इस तरह का भी मिल जाए, सिंदूर की डिब्बी और बिंदी भी मिल जाए, तो एक मुझे भी बहुत अच्छा फील हो कि हाँ यार मतलब मेरी सास को है कि हाँ सदा सुहागन रहो वाला आशीर्वाद टाइप ना। बट वो भेजती नहीं है, मैंने उन्हें पहले भी बताया कई बार, वो नहीं भेजती है। तो और अगर वो भेजती भी कभी तो भी मैं नहीं खाती। मैं मतलब व्रत जो है मैं हमेशा निर्जला रखती हूँ, चाहे कोई सा भी व्रत हो। मैं जब स्कूल टाइम में व्हेन आई वाज इन क्लास 9, 10th, 11th, 12th, कॉलेज में भी जब मैं नवरात्रि के व्रत भी रखती थी, पूरे 9 दिन के रखती थी और सुबह से लेकर शाम तक मैं कुछ नहीं खाती थी। हाँ मैं कुछ नहीं खाती थी, पानी भी नहीं पीती थी, फल वगैरह भी कुछ नहीं खाती थी। हाँ शाम को मैं खाना खा लेती थी। तो मैं, या शिवरात्रि का व्रत हो, जन्माष्टमी का, मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मैं निर्जला ही रखती हूँ। फिर उसके बाद जो है इनका बच्चों के लिए मैंने ये अहोई का सभी रखते हैं, 2 बेटे हैं मेरे। तो अभी ये आप लोगों को भी पता ही होगा जो इस व्रत को रखता है अहोई को, कि ये जो है अब दीपावली, जिस दिन दीपावली की पूजा हो जाती है उसके नेक्स्ट डे आप इसे कभी भी उतार सकते हैं। इसको पूजा से मतलब इसको गंगा जल से शुद्ध करके उसके बाद मंदिर में ना इसकी पूजा वगैरह करके और इसको गुड़ वगैरह का पानी ऐसे कुछ मतलब प्रसाद वगैरह पे अर्पण करते हैं। उसके बाद इसको उतार कर रख देते हैं। तो मैं इसको एक डिब्बे में रख के मंदिर में ही रख देती हूँ, तो इसीलिए ये अभी तक पहनी हुई है। फिर दीपावली आई नहीं है ना। तो हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि फिर हाँ तो मैं व्रत जो है निर्जला रखती हूँ, अहोई वाला भी, ये भी कोई सा भी व्रत हो। मैं बल्कि मेरे हस्बैंड कह भी देते कि यार जब तेरी की तबीयत खराब हो रही है तो पानी ही पी ले ना, चाय पी ले, कुछ खा ले, फल फूल खा ले। मैंने कहा यार फिर क्या फ़ायदा हुआ ना व्रत रखने का जब तक जिंदा है, जब तक रखा जा रहा है तब तक खींच लेते हैं, फिर जब मतलब बिल्कुल ही प्राण ही निकलने लग जाएंगे तब देखेंगे बुढ़ापे में। मतलब बुढ़ापा तो आ ही गया, खैर 40s अराउंड हम लोग होने वाले हैं। तो मैंने कहा तब फिर देखेंगे, अभी फ़िलहाल तो चल जा रहा है काम ना। अभी मेरी प्यास से नहीं, ज़्यादा मुझे जुकाम है और जकड़न से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो क्या हुआ कि शाम को फिर मैंने यार फटाफट से ना ऐसी मर के बड़ा सब्ज़ी और खीर बनाई, पनीर की सब्ज़ी और खीर बनाई। और पूरी बनाने का तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर तो चांद निकल आया था तो मैं ना ऐसी मैक्सी में ही चली गई अपने हस्बैंड को लेकर छत पे, और
चारों तरफ छतों पे देखा ना तो सब लोग बड़े सज धज के आ रखे थे, हस्बैंड्स भी और वाइफ्स भी, और मैंने कहा, और हमारी वाली छत पे भी हमारे जो मतलब बगल में किराएदार रहते हैं वो भी दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी सज धज के आ रखे थे। मैं ही झंडू जैसी लग रही थी। पहली बार लाइफ में मुझे ना ये लगा कि यार हाँ मैं मतलब लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मेरे हस्बैंड बेचारे तो कुछ खैर कहते ही नहीं है ना कि ऐसे क्यों कर रही है या क्यों करा तूने कुछ नहीं। मैंने कहा अब कौन तैयार हो, फटाफट वो करते हैं और मैं एक कप ना कॉफ़ी पीऊँ या फिर अदरक वाली चाय पीनी है मुझे। तो हम ऐसे हैं। तो फिर और फिर इतनी तबीयत मेरी ख़राब होती है ना कि मैं पूरी वूरी भी नहीं बना पाई। तो फिर मेरे हस्बैंड ने ही बनाया खाना रात को ना, मतलब सब्ज़ी और खीर तो मैंने बना दी थी, फिर रोटी पूरी वगैरह उन्होंने बनाई, बच्चों को खिलाया, मैंने तो नहीं खाया। और मैंने नहीं खाया ना, मैं तो सुबह मुझे पता चला मेरे पतिदेव ने भी नहीं खाया खाना, वो भी ऐसे भूखे सो गए थे, बस दोनों बच्चों को खिलाया और सो गए। तो सुबह ना फिर मेरे हस्बैंड ने मतलब रात को ऐसा मेस्ड अप सा हो गया था, तो फिर मेरे हस्बैंड ने शायद भूल गए हूँ या फिर मतलब है ना सोचा हो कि यार इसका तबीयत ख़राब है चलो सुबह। तो वो मेरे लिए एक्चुअली करवा चौथ का गिफ्ट लाए थे। तो वीडियो मैं बेसिकली इसलिए बना रही हूँ कि मैं आपको अपना करवा चौथ का गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ। और उन्होंने क्या करा ना, बड़े होशियार बन के बड़े होशियार बन के ना अंदर किचन में के बगल में टेबल रखा हुआ है ना, तो टेबल के ऊपर रख दिया ये पूरा बैग है पूरा गोल्ड है कि भाई इसकी नज़र पड़ेगी तो देखेगी, कुछ बोलेगी, थैंक यू बोलेगी कुछ है। तो मैं तो वो जो है ना इसको यहाँ टेबल पे रख के और वहाँ चले गए, ससुरजन को स्कूल छोड़ने चले गए, बड़े वाले बेटे को। तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा गोल्डन सा नया बैग हमारे घर में तो नहीं था, ये कौन सा बैग है। मैंने खोला देखा इसमें क्या गिफ्ट, मैंने कहा ओ अच्छा। और फिर मैंने देखा, मैंने ऐसे पैक करके वैसे ही रख दिया। मैंने कहा बंदे को अपने आप बोल फिर बाद में वो आए काफ़ी दिन में, देखा ये देखा ही नहीं इसने, शायद करे तूने ये देखा मैं तेरे लिए लाया था, अंगूठी लाया था मैं तेरे लिए। तो फिर मैंने कहा हाँ, फिर मैंने देखी तो अच्छी थी, बट मुझे मैंने जैसे ये खोला था ना जब पहले, तो सबसे पहले इसमें से निकला बिल है। तो बिल देखा दुखा मैंने, फिर इसके बाद ऐसे रिड़का दिया, अंदर ही सरका दिया, क्योंकि मेरा तो कुछ काम था नहीं बिल से। फिर ये ना मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, मतलब गोल्डन और ये पिंक और पिंक के साथ मतलब ये गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन ना बड़ा अच्छा सा लगा मुझे, सुंदर सा पर्स था। फिर मैंने इसे ऐसे खोला, फिर मैंने इसे ऐसे निकाला और फिर मैंने इसे ऐसे खोला। तो ये अंगूठी है, हालांकि ये ना बहुत ज़्यादा बड़ी है और सिंपल सी है, डिज़ाइन बहुत वैसा डिज़ाइन नहीं है। तो मैंने सारी उंगलियों में डाल के देखी तो ये लूज़ हो रही थी। फिर मैंने कहा यार ये वाला हाथ थोड़ा पतला होता है, इसमें डाल के देखती, तो इसमें भी लूज़ हो रही थी, सब में लूज़ हो रही है ये, तो ज़्यादा ही बड़ी ले आए मेरे हस्बैंड ना। फिर अंगूठे मैंने कहा थंब रिंग बना के पहनूंगी, तो वो उसमें भी लूज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। पहली बार कोई अंगूठी है जो इतना लूज़ हो रही है, क्योंकि मतलब सगाई की मेरी अंगूठी थी जो, उसमें वो इस उंगली में तो लूज़ हो रही थी बट इसमें फिट आ जाती थी वो, तो मैं इसी पे पहनती थी उसको, धागा बांध के, उस पर ना कलावा बांध के। तो ये अंगूठी ना मेरे हस्बैंड ने कहा कि वहाँ और भी डिज़ाइंस थे, बट क्या है कि वो ना बहुत पतले थे, पतली सी थी वो रिंग ना, बहुत ज़्यादा पतली लग रही थी। तो मैंने क्या ले जाना है तो थोड़े सॉलिड मटेरियल ले जाते हैं। तो ये है मेरे करवा चौथ का गिफ्ट, 22 कैरेट्स गोल्ड है और हॉलमार्क का है। और अब तो वैसे सब हर किसी को मतलब हॉलमार्क का ही गोल्ड लेना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया था ना पहले वीडियो में कि मेरे हस्बैंड एक्चुअली मुझे एक फ़ोन गिफ्ट करने की सरप्राइज़, मतलब वो कर रहे थे, सरप्राइज़ कर रहे थे मेरे हस्बैंड मुझे गिफ्ट, मतलब उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, बट फिर मेरी नज़र पड़ी, मुझे ध्यान आया तो मैंने वो कैंसिल करवाया अपने हस्बैंड से। और मैंने कहा यार जितना मैं 18-20 हज़ार रुपये, 25-30 हज़ार रुपये का फ़ोन खरीदूंगी जो कि 2-3 साल में फिर आउटडेटेड हो जाने, उससे इट्स फार बेटर कि हम 30-40-50 हज़ार की कोई मतलब अंगूठी खरीद लें या कोई ऐसा ज्वेल खरीद लें जो कि मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के काम भी आएगा, पुश्तों में जाएगा ये काम ना, ये चीज़ ना पुश्तों तक चलेगी। तो चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना मुझे अच्छा लगता है जो लॉन्ग लाइफ हो और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों के भी काम आए। ये फ़ोन वगैरह का मुझे ज़्यादा शौक है नहीं। तो कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट और आप लोगों को क्या क्या मिला है करवा चौथ में, ज़रूर बताइएगा। अब मैं फ़ोन कर लेती हूँ अपनी तरफ को और बाय बाय। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और वेल नोन्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।